दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। ग्रामीण व निकाय चुनाव के चलते 4 पहिया वाहन किए गए जबरन अधिग्रहित। वाहन चालकों ने बताया तानाशाह रवैया, मीडिया से की परेशानियां साझा। दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति को रोजगार में आ रही हैं परेशानियां। उक्त स्थान से हटने का डाला जा रहा है दबाव, पहुंचा कलेक्टर के पास। और नगर के 39 वार्डों में खड़े प्रत्याशियों को हुए चुनाव चिन्ह आवंटित। वहीं पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा निर्दलीय प्रत्याशियों पर डाला जा रहा था फॉर्म खींचने का दबाव। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ विदिशा इकाई द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मांगे तत्काल पूरी न होने पर हड़ताल की बात भी कही गई। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ प्रतिनिधि जिला प्रतिनिधि हूँ। किस संबंध में आज ये हमारे उपार्जन विदिशा जिले के उपार्जन समितियों के समस्त प्रभारी हैं। चूँकि विगत कोरोना काल के दौरान जो खरीदी हुई थी उसमें जो व्यय हुआ है उसको हम लोगों पर रिकवरी निकाली गई है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि कोरोना काल में जहाँ एक आदमी घर से नहीं निकला, वहाँ हम लोगों ने किसी भी तरह अपने मेंटेन करके लोगों के खरीदी का कार्य किया, जिसमें लेबर में अधिक भुगतान भी हुआ क्योंकि कोई काम करने तैयार नहीं था, जिसका प्रशासनिक व शासन द्वारा हमारे लिए लेनदारी नहीं। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष। आज के संबंध में शासन हमसे काम करवाती है खरीदी का, और जो वो उन्होंने निर्धारित किया है दर, उस दर पे कुछ लेबर मिलती नहीं है या कोई भी काम नहीं होता है। अब अगर उस समय तो ये लोग कह देते हैं कि आप काम करो, आपका जितना भी भुगतान है भुगतान करो, आप जो लेना है खरीदना है सब करो आप, लेकिन जब पैसे भुगतान करने की बात आती है, वापस लेने की बात आती है, तो ये लोग मुकर जाते हैं। तो हम लोगों ने हर संभव प्रयास करके सारा काम किया, और उसमें प्राकृतिक आपदा में जो ज़्यादा व्यय हुआ है या जो हुआ है उसका वसूली के लिए आदेश जारी किए हैं। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं कि इस तरह की वसूली हम लोगों से ना की जाए, क्योंकि हमने हर उसमें समस्या का समाधान करते हुए हमने काम किया है। तो हम सभी इसका विरोध करते हैं कि इस तरह का अगर आदेश तत्काल प्रभाव से कैंसिल नहीं किया गया तो हमें हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व निकाय चुनाव के चलते आरटीओ विभाग व जिला प्रशासन द्वारा जबरन 4 पहिया वाहनों को अधिग्रहित करने का मामला सामने आया है। वाहन चालकों ने बताया कि तानाशाही रवैया के चलते उनकी गाड़ियों की चाबियां छीन ली गई और उन्हें वाहनों का किराया भी नहीं बताया और न ही पेमेंट की कोई बात हुई। और परेशान होते हुए बताया कि 2 दिन से यहाँ पर पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अपना दर्द मीडिया से साझा किया। पांडे, नायब तहसीलदार जी, आज जिला तहसील कार्यालय में जो गाड़ी खड़ी बड़ी संख्या में क्या के लिए खड़ी करें? ये पंचायत निर्वाचन के लिए सेक्टर अधिकारी और राजस्व अधिकारियों को निर्वाचन के लिए गाड़ियाँ अधिग्रहित की गई हैं। निर्वाचन कार्य में जो गाड़ी की आवश्यकता होगी उसके लिए गाड़ियाँ अधिग्रहित की गई हैं। तो समझ जी क्या कार्य करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ मैं किराए से। आज यहाँ पर जो गाड़ियाँ आपके अधिग्रहण की, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये कहेंगे साहब जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सब ड्राइवर आते हैं बेचारे, चाबी छुड़ा लेते हैं। आप जाइए, आपके साधन हो तो आप कहाँ से मोटरसाइकिल बुलवाए, 15 किलोमीटर दूर रह रही है, कोई 20 किलोमीटर दूर रह रही है। अब वो व्यवस्था करती नहीं है, ना खाने की है ना कुछ रुकने की व्यवस्था है। अब जो ड्राइवर जितना रुका है, अब वो दोपहर का 15 किलोमीटर दूर से आया तो टिफिन थोड़ी लेके आएगा, जो खाने की व्यवस्था करवाएं। नहीं, पेमेंट की किस तरीके से? पेमेंट की जो है भाई साहब कोई भरोसा नहीं है, देंगे का नहीं देंगे हमें कोई। बताइए। लोधी है शेरपुरा में। करते हैं आप? मैं प्राइवेट टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ, प्राइवेट गाड़ी है। में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी तहसील कार्यालय में क्या वजह है? इन्होंने क्या है कि हमारी गाड़ी अधिग्रहण, प्रशासन ने गाड़ियाँ मांगी हमारी अधिग्रहण, हमने इनको गाड़ियाँ भी दी। खुद उपत के आईटीओ में गाड़ियाँ दी, सर आप गाड़ी ले लीजिए, हम तो सरकार की मदद ही करना चाहते हैं। लेकिन कल इन्होंने हमारी सभी गाड़ियों अधिग्रहण करके और हमसे चाबियाँ ले ली, गाड़ियाँ भी ले ली। आप हमें घर तक जाने के लिए व्यवस्था तो करते, इनने 15 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर से आया, कोई 20 किलोमीटर से, ये भैया पालकी से आए हैं, कुछ लोग ये पीपल खेड़ा से आए हैं। क्या है, आपको हम गाड़ियाँ दे रहे हैं, मना नहीं कर, आपका सहयोग कर रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग करें। अब जैसे कि हम कल रुके, खाने की व्यवस्था भी नहीं, पीने के लिए आपकी व्यवस्था आप करो, आप कहाँ जाना है,
अब आदमी 20 किलोमीटर जाएगा पैदल और फिर सुबह आएगा। ये तो बात हो गई आपकी समस्या की, जैसे कि अगर किराया की बात करें, ये किराए का कोई इसका वो इशू नहीं है कि 1 महीने में भी आए 6 महीने में भी आए, कोई इसके कोई गारंटी नहीं रहती कि 1 महीने में आ जाएगा। ये दोनों पैर गंवा चुके विकलांग व्यक्ति द्वारा अपना जीवन यापन जिला स्वास्थ्य विभाग के फुटपाथ किनारे गुमटी के सहारे होता है। उसे उक्त स्थान से हटाने का बोला जा रहा है। वह हताश होकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के पास पहुंचा और समस्या निदान की बात कही। ज्ञात हो कि पूर्व कलेक्टर पंकज जैन ने विकलांग व्यक्ति की मदद की थी। उन्हीं की मदद से उसे रोजगार प्राप्त हुआ था, लेकिन अब वह परेशान है। ये कहाँ रहते हो आप? रनिए मोहल्ला। तो ये विकलांग हैं आप? कब से विकलांग हैं? छोटे से ही। शादी वगैरह हुई आपकी? नहीं। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है आपके? परिवार में 6-7 भाई हैं। 6-7 भाई हैं। तो अभी कहाँ पर आप अपना धंधा कर रहे हैं? मैं सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल के सामने दुकान लगी हुई किराने। तो ये धंधा आपने किस तरीके से प्रारंभ किया था? सरकार द्वारा लोन पास करवाई कलेक्टर साहब पंकज द्वारा। कौन से करेक्टर? वो पंकज द्वारा। अच्छा, तो उनने मेरे को चलाने के लिए दे गए वो दुकान। उनने बोल भी गए थे कि किला के चलने देना, कोई दिक्कत नहीं। तो वे नगर पालिका आई थी, पूरा सामान वामान हटाने की बोल गए। तो वहीं से बड़ी मुश्किल से मैं थे उन दुकान वहीं रखी हुई है। कृपया जय है कलेक्टर महोदय से मेरी विनती, मेरी दुकान ना हटाई जाए। बारिश लग गई, अभी मेरी 1 तारीख को लोन दुकान की किस्त भी आ रही है। मैं मकान की कितने लोन मिला था आपको? 30,000 का। आम, कैरी और जामुन विशेष मौसम में आते हैं और कुछ दिनों तक ही मौसमी फलों का सेवन होता है। फल विक्रेताओं से कैरी और जामुन के महत्व पर बात हुई और उन्होंने इसका महत्व भी बतलाया। बोलो जी, क्या बेच रहे हैं आप? जामुन क्या भाव है? 80 रुपये किलो, 1 किलो 60 की। शहर के 39 वार्डों के प्रत्याशियों को स्क्रूटनी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी। उसी समय और समय खत्म हो गया था। देखने में आया कि कुछ प्रभावशाली पार्षद प्रत्याशियों द्वारा निर्दलीय उम्मीदवारों के फॉर्म वापस लेने का दबाव डाला जा रहा था। उसी समय विपक्षियों द्वारा हल्की झूमाझटकी भी हुई। तब कलेक्टर स्वयं उन्हें समझाने पहुंचे और मामले को शांत कराया। वहीं वार्ड नंबर 35 से 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने बरगद का पेड़ चुनाव चिन्ह मांगा था। उन्हें चुनाव चिन्ह पर्ची के माध्यम से आवंटन हुआ। वहीं NIC कक्ष में EVM के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ नेतागण, जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे और आज 39 वार्डों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। यदि 10 बोलेंगे एक आदमी देखिए, सुनिए मेरे पास अभी तक केवल 2 शेष बचे हैं, धर्मराज चौधरी एंड रजनी। दोनों का वोट एक FIR दर्ज हुई है, ये आप सबको पता है। आपको नहीं पता तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किया है, प्रशासन की तरफ से मैंने मतलब कलेक्टर हमारे SDM साहब ने FIR दर्ज कराई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम ऐसा कोई नौबत नहीं आने दें कि जिसमें आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो। बताया है तो आज ही बता रहे, आप सबसे हमारा अनुरोध भी है कि ये जो खाता है कुछ पीछे सीट खाली यहाँ पे करा जाए। का जो स्टोर रूम बनाया हुआ, पासोला का स्टोर रूम बनाया हुआ, दुबई का स्टोर रूम बनाया हुआ और सिरोंज का बना है, शमशाबाद का और लटी भेजवा दिए हम लोग। कल मीटिंग में आ नहीं पाए थे तो फॉर्म जमा किए हुए थे। मेरी पत्नी वार्ड नंबर 7 से मनीषा अखिलेश राजपूत कांग्रेस से प्रत्याशी है, तो उनके फॉर्म और ये जो भी निर्वाचन ने सामग्री दी है वो सामग्री उस समय जो फॉर्म जमा किए थे, आज जो चुनाव चिन्ह आवंटन हुआ था कल, उसका आवंटन हम कल ले नहीं पाए थे, तो आज चुनाव चिन्ह आवंटन लेने आए थे। तो उसके संबंध में जो भी जानकारी है, पूरी सामग्री वगैरह
क्या दिशा निर्देश हैं, किस तरीके से क्या काम करना है, वो उसके संबंध में जो जानकारी थी उसकी लेने आए। पुण्य सलीला जीवनदायिनी मां बेतवा में जबरदस्त प्रदूषण है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।